बारिश के मौसम में लगने वाला ये जो पौधा है ना दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखिए, इसकी पत्ती को और इसके बीजों को ध्यान से देखिए और जल्दी से मुझे कमेंट करना स्टार्ट करें कि ये पत्तियां, ये पौधा काहे का है, जो कि बरसात के मौसम में जगह जगह अपने आप ही लग जाता है। शायद आपको इसके औषधि फायदों के बारे में पता नहीं है। आज मैं आपको इस पौधे के, इसके बीजों के, इसके पत्तों के ढेर सारे औषधि फायदे बताने वाली हूँ। मेरे भी घर पर ये लगा हुआ है, जगह जगह आपको दिख रहा होगा ये लगा हुआ। तो मेरा YouTube परिवार मुझे कमेंट करें, इसके कौन कौन से नाम आप लोग जानते हैं। इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है, इसकी डंडियों से दातून की जाती है, मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। इसकी पत्तियों को पीसकर यदि शरीर में कहीं गठान हो गई है, चर्बी वाली गठान हो गई है, वहां पर लगाएंगे ना तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी चर्बी की गठान बैठ जाएगी, गल जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी चर्बी की गठान खत्म हो गई। कुछ पौधों को मैंने तोड़ा है क्योंकि मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगी इसकी पत्तियों के फायदे, इसके बीजों के फायदे। तो कमेंट अभी तक किसी का भी नहीं आया है मेरे पास कि इस पौधे को क्या बोलते हैं। अभी मैं पास से आपको इस पौधे को वापस दिखाती हूँ। ऋषि पंचमी के दिन इसकी टहनियों से दातून की जाती है, मुंह के रोग खत्म होते हैं। इसके बीजों को प्रयोग किया जाता है कई औषधीय बनाने में। आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो पौधा है, जो हमारे शरीर की किसी भी हिस्से में चर्बी वाली गठान को बर्फ के जैसे पिघलाकर खत्म कर देता है। इसके बीज हमारे कांटों, कपड़ों से फंस जाते हैं। दोस्तों कई लोग पता है इसे क्या कहते हैं, उल्टा कांटा, क्योंकि कपड़ों में फंस जाते हैं। अभी देखिए मैंने तोड़ा ना, मेरे हाथों में जगह जगह इसके बीज फंस गए। इसकी जड़ों का, ये देखिए इस पौधे की जड़ दिखा रही हूं आपको, बहुत औषधि महत्व है और धार्मिक महत्व भी है। तो दोनों महत्व रखने वाला ये जो पौधा है, ये पौधा है अपामार्ग, लटजीरा। इसे कई नामों से, चिरचिटा, लटजीरा, अपामार्ग, उल्टा कांटा, कई नामों से इसे जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। दांत में दर्द है, दांत में कीड़ा लग गया है, इसकी कुछ पत्तियों को चबाकर दोनों दांतों के बीच दबा लीजिए, दांत का कीड़ा खत्म हो जाएगा। और खासकर बारिश के मौसम में ये जगह जगह लगा रहता है। जब ये पौधा गर्मियों में सूख जाता है ना, तो इसकी जो टहनी देख रहे हैं, लाल रंग की ये डंडियां है ना, गांव में लोग इसकी डंडियों को सुखा कर रखते हैं और इससे ही दातून करते हैं। दातून करने से दांत का दर्द बिल्कुल ठीक होता है। पत्तियों को पीसकर शरीर में कहीं चोट है या शरीर में कहीं चर्बी वाली गठान है, लगा लीजिए। कुछ दिन लगाइए, 1 सप्ताह लगातार लगाकर देखें, आपको अंतर महसूस होगा। जो गठान बहुत मोटी थी, फूली हुई थी, वो बिल्कुल बैठ गई। अच्छी तरह से कूट लीजिए। देखिए मैं भी कूट रही हूँ इसकी पत्तियों को, आप चाहे तो मिक्सी में डाल के पीस लीजिए, परंतु पत्तियों को कूट कर डालेंगे ना ज़्यादा अच्छा। इसका गाढ़ा गाढ़ा लेप लगा लीजिए, रस लगा लीजिए। लिपोमा गार्ड कहते हैं चर्बी की गठान को, बहुत से लोग रसौली कहते हैं। आप चर्बी वाली गठान को किस नाम से पुकारते हैं, कमेंट जरूर करें। उस जगह पर लगाइए जहां पर ये गठान हो गई है। गठान को देख के हम लोग डर जाते हैं। आप देखिए मेरे हाथ पे ना, कलाई के पास मुझे बहुत बड़ी गठान थी। मैंने वीडियो में दिखाया है, बहुत पहले बहुत बड़ी गठान दिखाई है, परंतु अब ये गठान देखिए बिल्कुल थोड़ी सी बची, छोटी सी बची हुई है। ये देखिए, दिख रही है ना आपको, बिल्कुल छोटी। इन्हीं घरेलू उपाय की मदद से मैंने इस गठान को, जो कि बहुत फूल गई थी, बहुत हद तक ठीक कर लिया है। तो रसौली को हम आसानी से लिपोमा गार्ड को ठीक कर सकते हैं। अभी कारण बताऊंगी कि चर्बी की गठान क्यों हो जाती है। किसी को भी हो सकती है, ये ना सोचे हमें नहीं होगी। किसी भी उम्र में, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो। तो ये थी मेरी अपामार की रेमेडी। अगली रेमेडी इस वीडियो में अपने YouTube परिवार के लिए 4 रेमेडी लेकर आई हूँ, जो आपके शरीर के किसी भी हिस्से की गठान को जड़ से समाप्त करेगा। अमरूद की पत्तियां, जामफल कहते हैं, गुवावा भी कहते हैं हमारे यहाँ। इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगा लीजिए। अब क्या है दोस्तों, देखिए अपामार्ग जो मैंने आपको बताया, बारिश में बहुत मिलता है। 3-4 महीने इसके पौधे जगह जगह रहते हैं। बारिश के बाद, जैसे अब इसका मौसम नहीं है, तो अपामार्ग के पौधे आपको कम दिखाई देंगे, परंतु अमरूद की पत्तियां पूरे साल भर रहती हैं। भले फल साल भर नहीं लगते, जामफल भी, गुवावा, परंतु गुवावा लीफ साल भर रहती हैं। तो साल भर रहती हैं ये। 2 पत्तियों को तोड़े। अमरूद की पत्तियों का भी आयुर्वेद में बहुत महत्व है।
बहुत सी दवाइयों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कुछ कोमल कोमल पत्तियों को हल्का सा पीस लिया है, देखिए मैंने पीस लिया है ताकि अच्छे से ठहर जाए। चर्बी वाली गठान पर लगा दें, रात भर लगा कर रखें। सुबह आप अंतर महसूस करेंगे कि आपकी चर्बी की गठान बिल्कुल बैठने लगी है। इतना गजब का रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो लिपोमा गार्ड को खत्म करने का आसान तरीका है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, अरे हमें गठान हो गई है, देखकर डर जाते हैं कि अरे ये गठान खतरनाक तो नहीं है। परंतु सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। चर्बी वाली गठान है ना, तो होम रेमेडीज के द्वारा आसानी से हम क्योर कर सकते हैं। अगली रेमेडी है जिसमें मैंने इस्तेमाल किया है एलोवेरा का, ग्वारपाठा धृतकुमारी। कई नामों से इस एलोवेरा को जाना जाता है। यहाँ पर एलोवेरा की पत्ती को लीजिए, छिलके को उतार लीजिए। यही शुद्ध जेल का इस्तेमाल करना है। आपको बाजार वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इस एलोवेरा की पत्ती के ऊपर हल्दी पाउडर डालिए, अच्छी ज़्यादा हल्दी पाउडर डाल दीजिए और फिर इस एलोवेरा की पत्ती को ना, जहाँ पर चर्बी की गठान है, रसौली है, वहाँ पर बांध लीजिए। वहाँ पर रखिए, गठान के ऊपर एक पुराना सूती कपड़ा लपेट लीजिए ताकि आधा घंटा तो कम से कम ये पत्ती चिपके रहे। ये ग्वारपाठा धृतकुमारी के नाम से इस संजीवनी जड़ी बूटी का इस्तेमाल सालों से कई दवाइयों को बनाने में, कई बीमारियों से बचने के लिए किया आता जा रहा। मैंने अपने हाथों की कलाई में बांधा है दोस्तों, कपड़ा लपेट लेती थी पुराना, तभी तो गठान बहुत श्रिंक हुई है। कोई भी तरीका अपनाएं, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। साथ ही आखिरी रेमेडी जो अपने YouTube परिवार के लिए लेकर आई हूँ, उसमें लेना है कच्ची हल्दी। अभी हल्दी बहुत अच्छी आ रही है। जो ताज़ी हल्दी होती ना दोस्तों, इतनी फ़ायदेमंद होती है। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर होती है हल्दी। हल्दी लीजिए, ताज़ी हल्दी लीजिए। जब नहीं मिलती, जब हल्दी का सीज़न नहीं होता है, तब आप अपने किचन वाले हल्दी पाउडर को लीजिए। हल्दी को पीस कर इसका पेस्ट बना लीजिए और नारियल तेल में मिलाकर उस जगह पर लगाएं जहां पर आपको ये रसौली है। तो इस हल्दी को मैं पीस लूँगी और फिर रसौली के ऊपर लगाऊंगी। चलिए कारण बता दूं कि चर्बी की गठान क्यों होती है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो हमारे शरीर में फैट, चर्बी जमने लगती है और धीरे धीरे ये चर्बी गठान का रूप ले लेती है। ये गठान शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है और हमें गठान को देखकर सतर्क जरूर होना चाहिए। परंतु सादी चर्बी की गठान है तो आसानी से आप इसे क्योर कर सकते हैं। इस हल्दी के गाढ़े गाढ़े पेस्ट को लगाइए और लगा कर रखिए। 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट मिलने लगेगा। परिवार को वीडियो कैसा लग रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरा भी अच्छी लगती ना, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को, हमारी मेहनत को एक छोटा सा लाइक दें। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।